बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रहा हूं अरबी के पत्ते। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और मेरी सिस्टर बनाया करती थी ये, और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाती थी वो। और इंशाल्लाह ताला आप ये रेसिपी एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास ये फ्रेश अरबी के पत्ते हैं, इनको मैंने वॉश करके और इसको खुश्क कर लिया था। आपने खुश्क लाजमी करना। और इसके बीच में एक डंठल होता है, वो मैंने काट दिया था और इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। और ये मेरे पास 400 ग्राम बेसन है, और जिसको मैंने छान लिया था। और ये मेरे पास एक एक चम्मच अदरक लहसुन की है, और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चियों का पेस्ट है, और एक चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर की है, और आधी चम्मच मेरे पास देगी मिर्च है लाल वाली पिसी हुई, और ये मेरे पास आधी चम्मच धनिया पाउडर है, और ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, और हस्बे ज़ायक़ा नमक है, और 1 कप मेरे पास दही है। 250 ग्राम सरसों का तेल है, और ये खालिश तेल है, और 1 चुटकी काले नमक की है। हस्बे ज़ायक़ा नमक है ये मेरे पास आधी चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर की है। 1 चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरे की है, और आधी चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है, और आधी चम्मच मेरे पास देगी लाल मिर्च का पाउडर है, और मेरे पास अदरक लहसुन 40 ग्राम लहसुन है, और तकरीबन 30 ग्राम मेरे पास अदरक है, इसका पेस्ट है, और 4 से 6 मिर्चें हैं मेरे पास बड़ी वाली, वो मैंने इसको कूट लिया था दरदरा। और ये मेरे पास 500 ग्राम दही है। अब मैं इसका बैटर तैयार कर रहा हूँ। और ये ज़ीरा पाउडर आ गया, और ये धनिया पाउडर आ गया, इसमें ये नमक आ गया हस्बे ज़ायक़ा, और ये हल्दी आ गई इसमें, और ये देगी मिर्च आ गई लाल, और ये हरी मिर्चें आ गई, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया। अब मैं इसका बैटर तैयार करूँगा। ये देखें दही के अंदर इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा पतला हो। देखें मैंने इसको ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा इसको पतला करना आपने। और ये देखें, यह हल्का हल्का मैंने पानी डाला है, दही भी डाली है और पानी भी डाल रहा हूँ मैं। ये देखें, इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी, और आपने इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है। मैंने ये पत्ते को इस पट्टी पे रख दिया, और आपने ये देखें, मैं चम्मच की मदद से इसको ऊपर ये बैटर लगाऊंगा इसका, और आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको सारे को लगा के, और ये देखें इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये गोल नहीं करना इसको। ये देखें इस तरीके से करना है, और फिर मैं इसको स्टीम दे दूंगा। ये देखें, ये देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने इसको सारे को बना लेना है। मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और अब मैं इसको स्टीम दूंगा। ये देखें, ये देख रहे हैं, और अब मैं इसके ऊपर ये देखें छन्नी रख दूंगा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको स्टीम दूंगा। आपने इसी तरीके से रखना है इसको। ये और अब मैं इसको ये ढक दूंगा। ये देखें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह इसको स्टीम अब मिल गया, और ये इसको मैं पलटा रहा हूँ। ये देखें, ये देख रहे हो, आपने इसी तरीके से इसको स्टीम देनी है। इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त बनेगा ये। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के बाद मैं इसे निकाल लूँगा। और ये देखें, 5 मिनट के बाद ये तैयार हो गए हैं ये। और आपने इसी तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह ताला बहुत
यूनिक रेसिपी है ये, और देसी स्टाइल में बनेगी ये देख रहे हैं माशाल्लाह। ये तमाम स्टीम से मैंने तैयार कर लिए हैं, ये देखें। और अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, ये देखें। इतने साइज़ की कटिंग करनी है। ये मेरे पास तकरीबन 12 अदद थे, 12 से 24 हो गए, दो दो हो गए ना एक में से। ये देखें, ये आपने ये देख रहे हैं, इस तरीके से कटिंग करनी है। और ये देखें, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगा। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने इस पे फ्राई पैन पे ऑयल डाल दिया, और आपने शैलो फ्राई करना है इसमें इसको। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से इसका जायका आता है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे ये। माशाल्लाह ये मैंने फ्राई कर लिए, और ये देखें ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है। और ये देखें, अब मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ ट्रे में। और आपने इसी तरीके से इसको फ्राई करना है, और मैं ये तमाम फ्राई कर दूँगा। देखें माशाल्लाह फ़िश की तरह बने हैं, ये देखें। ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और ये देखें, तो आपने इसी तरीके से बनाना है। अब ये मैं दही के अंदर, ये देखें, ये लाल मिर्च आ गई है, ये धनिया पाउडर आ गया, और ये नमक आ गया, और ये काला नमक आ गया, एक चुटकी है, और ये हल्दी पाउडर। और अब मैं इसको दही में फेंट लूँगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको दही में फेंट लेना है। मैंने फ्लेम ऑन करके ऑयल डाल दिया था, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया। और जैसे ही ये ज़ीरा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होएगा, फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा। ज़ीरा हमारा लाइट ब्राउन हो गया, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल दूँगा इसमें। ये सरसों के तेल में ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। और ये हरी मिर्चें आ गई, और मैं इनको अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को मैं पका लूँगा इस तेल में। माशाल्लाह हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्चें ब्राउन हो गई हैं, और इसके अंदर ये देखें मैं अजवाइन डाल रहा हूँ। ये अजवाइन डाल दी इसमें। अजवाइन लाजमी डालना है इसमें, ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आती है और जायका भी आता है इसका। और अब मैं इसके अंदर ये दही डाल दूँगा। ये देख रहे हैं, ये मैंने दही डाल दिया इसके अंदर, और तमाम मसाले ड्राई हो गए। और आपने इसी तरीके से इस मसाले को रखना है। और अब मैं इसके अंदर ये देखें, इस तरीके से छोड़ता जाऊँगा। ये देख रहे हो, और फ्लेम बिल्कुल लाइट रख देना, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना फ्लेम को। ये देखें इस तरीके से। डाल दिया, और इस तरीके से आपने इसको हिलाना। इसमें आपने चम्मच नहीं डालना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको हिलाते रहना और ये डालते जाना। ये देखें, चलो मैंने ये तमाम डाल दिए अरबी के पत्तों के जो कटलेट्स मैंने बनाए थे। और अब मैं इसको ढक रहा हूँ, और 5 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। माशाल्लाह हमारे अरबी के पत्तों की रेसिपी तैयार हो गया, और आपने इसी तरीके से बनाना। और ये बनती भी सरसों के तेल में है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह ताला इसी अरबी के पत्तों की मैं और भी आपके लिए रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला और भी मैं अरबी के पत्तों की रेसिपी लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, और कमेंट में भी मुझे बताया करें।